अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। चरसी कढ़ाई तो आप में से बहुत सारे लोगों ने रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाई ही होगी। आज वही चरसी कढ़ाई मैं बनाने लगी हूँ, लेकिन थोड़े से चेंजेस के साथ। ओरिजिनल चरसी कढ़ाई की जो रेसिपी है उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते हैं, लेकिन हमारे सिंध की तरफ थोड़े से चेंजेस करके इसे बनाया जाता है। तो आज वही चरसी कढ़ाई आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ऑयल हाफ़ कप लिया है। तेल गर्म हो गया है तो गोश्त जो है आधा किलो के करीब था, यानी 500 ग्राम्स गोश्त को मैंने धोकर रख लिया था। अच्छी तरह से गोश्त को हमें ऑयल में फ्राई कर लेना है ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखें, गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, कलर चेंज होने लगा है मटन का। मैंने मटन का लिया, आप चाहें तो चिकन में बना लें, बीफ में बना लें, जिस तरह से भी आप चाहें। गोश्त को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा अदरक लहसुन, 2 खाने के चम्मच है। अच्छी तरह से अदरक लहसुन शामिल करने के बाद हमें गोश्त और अदरक लहसुन को भून लेना है ताकि अदरक लहसुन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जब भी आप सालन बनाएं तो भुनाई पर ज़रूर तवज्जो दिया करें, क्योंकि हम कितनी ही अच्छी डिश बना लें, लेकिन अगर उसकी भुनाई सही नहीं होती है, कितने भी मसाले डाल दें, वो चीज़ खाने में मज़े की नहीं लगती है। गोश्त और अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ लीटर के करीब पानी। पानी आप अंदाजे से शामिल कीजिए, इतना कि जिसमें 70% के करीब गोश्त जो है वो गल जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसे मैंने ऊपर से इस तरह से कट कर लिया था ताकि हमें इसका छिलका रिमूव करने में आसानी रहे। ढककर 30 से 40 मिनट के लिए या गोश्त के गलने तक मैं इसे पका लूँगी। तक 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। देखिए, गोश्त जो है हमारा 70% तक कुक हो चुका है। टमाटरों की जो स्किन है वो मैं रिमूव कर दूँगी। अगर आप चाहें तो टमाटर की स्किन रिमूव कर कर शामिल कर दीजिए, या फिर टमाटर का जो पेस्ट है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए, जिस तरह से भी आपको सहूलत हो। टमाटरों को हल्का सा मैंने मैश कर लिया है। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ स्पाइसेस। भुना कुटा ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच। पिसा धनिया मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच है काली मिर्च पाउडर। नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अगर कम लगे तो आगे हम और ऐड कर देंगे। स्पाइसेस तमाम शामिल कर दी हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच या 2 चाय के चम्मच के करीब कुटी लाल मिर्च। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मटन के कम्प्लीटली टेंडर होने तक हम इसे पका लेंगे। देखिए, मटन जो है हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप के करीब दही मैंने लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। सालन में दही जब भी आप शामिल करें, अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कीजिए, क्योंकि दही अगर आपने फेंटा हुआ नहीं होगा तो दही के जो लम्स हैं वो सालन के अंदर नज़र आएंगे। सालन अच्छा नहीं बनेगा। ढककर दही के पानी के खुश्क होने तक हम मटन को पका लेंगे। देखिए, दही जो है हमारा खुश्क हो चुका है। इसमें अच्छी तरह से अब हमें कर लेनी है मटन की भुनाई। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें, जिससे मैंने कट कर लिया था। साथ ही 4 से 5 मैंने साबुत हरी मिर्च ली है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अच्छी तरह से ऑयल अलग होने तक हम मटन को भून लेंगे। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने आधा चाय का चम्मच के करीब नमक और ऐड किया है। हमारी जो कढ़ाई है इसमें टोटल मैंने इस्तेमाल किया है 1.5 चाय का चम्मच नमक। एक मैंने पहले यूज़ किया था, आधा चाय का चम्मच मैंने अभी ऐड किया है, यानी टोटल 1.5 चाय का चम्मच के करीब मैंने नमक ऐड किया है। मटन को अच्छी तरह से भून लेना है। तेल जो है वो अलग होने लगा है। मटन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगी यहाँ पर। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी जूलियन कटिंग में अदरक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये चरसी कढ़ाई आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। Mummy, it's too yummy.